जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड पुलिस का पेपर 1 जो है उनका सेट 7 करने वाले हैं, जो है संस्कृति, जिसके लेखक हैं भक्त आनंद कौशल्यायन। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भक्त आनंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो भक्त आनंद का जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सर? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्त आनंद कौशल्यायन का जन्म कहाँ हुआ था सर? तो भक्त आनंद कौशल्यायन का जन्म सोहाना ग्राम में। कहाँ हुआ था सर? सोहाना ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोहाना ग्राम। सोहाना ग्राम कहाँ स्थित है सर? तो आपके पंजाब में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सोहाना ग्राम कहाँ स्थित है सर? सोहाना ग्राम कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा सर अंबाला जिले में। कहाँ स्थित है? अंबाला जिले में। अंबाला जिला कहाँ है सर? पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्त आनंद कौशल्यायन की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो भक्त आनंद कौशल्यायन की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है सर? तो आपका आंसर होगा 20 से अधिक। कितनी? 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भक्त आनंद कौशल्यायन का जन्म का बचपन का नाम क्या था? तो भक्त आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा हरनाम दास। क्या नाम था? हरनाम दास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने आज से कितने वर्ष पूर्व गृह त्याग किया था। तो आज सिद्धार्थ जो है सर आज से कितने वर्ष पूर्व गृह त्याग किया था। तो 2,500 वर्ष पूर्व। कब किया था सर? 2,500 वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्त आनंद कौशल्यायन किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो भक्त आनंद कौशल्यायन जो है किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो आपका आंसर होगा सर महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप दौड़ना शुरू नहीं किए हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों की जो दौड़ है जून के सेकेंड वीक में होने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर नहीं दौड़ना शुरू किए हैं तो आप धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्त आनंद कौशल्यायन की मृत्यु भक्त आनंद कौशल्यायन की मृत्यु कब हुई थी सर? तो भक्त आनंद कौशल्यायन की मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1988 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने किसने संसार के लिए मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन कष्ट में बिताया। तो किसने सर संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन जो है वो कष्ट में बिताया था सर? तो आपका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्त आनंद किस उम्र में घर को त्याग दिया। तो भक्त आनंद जो है किस उम्र में घर को त्यागा सर? तो 21 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्त आनंद की प्रसिद्ध कृतियाँ के नाम हैं। तो भक्त आनंद के प्रसिद्ध कृतियाँ के नाम हैं। क्या क्या नाम है सर? तो जो भूल ना सका, पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भूल ना सका, जो लिखना पड़ा। ठीक है, तीसरा रेल का टिकट, चौथा ये सभी। तो आपका आंसर होगा ये सभी। और भी इनके कृतियाँ सर जैसे कि भूल ना सका है, जो लिखना पड़ा, रेल का टिकट, ये, और उसके बाद था बहानेबाजी, तीसरा था यदि बाबा न होते, और अगला था कहाँ कहाँ क्या देखा। ठीक है, ये सब और भी उसके लगभग 20 कृतियाँ से अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्त आनंद भक्त आनंद को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो भक्त आनंद को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो आपका आंसर होगा वाचस्पति। किसका होगा? वाचस्पति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्त आनंद कौशल्यायन का निधन कब हुआ था सर?
तो आपका आंसर होगा 22 जून 1988 को। कब होगा? 22 जून 1988 को भक्त आनंद कौशल्यायन का क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, ये पूरा डेट है सर, 1988 में हुआ था, लेकिन अगर पूरा डेट पूछे तो 22 जून याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को कौन खिलाता था? ये क्या लिखा हुआ कि अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को कौन खिलाता था सर? तो आपका आंसर होगा लेनिन। कौन खिलाता था सर? लेनिन खिलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्त आनंद कौशल्यायन ने कहाँ से बीए की शिक्षा ग्रहण की थी? तो बीए की शिक्षा उन्होंने कहाँ से ग्रहण की थी सर? तो नेशनल कॉलेज से। कहाँ से? नेशनल कॉलेज से उन्होंने क्या की थी? बीए की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृति निबंध किसकी रचना है? तो संस्कृति निबंध किसकी रचना है सर? तो भक्त आनंद कौशल्यायन की है सर। किसकी है? भक्त आनंद कौशल्यायन की रचना है। कौन सा? संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, लेनिन को संस्कृति पाठ में क्या कहा गया है? तो लेनिन को संस्कृति पाठ में क्या कहा गया है सर? तो आपका आंसर होगा रूस का भाग्य विधाता। क्या कहा गया है? रूस का भाग्य विधाता कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पेट भर और तन ढका होने पर कौन कौन या कौन सी नहीं पाता? देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है। पेट भर और तन ढका होने पर भी कौन सी नहीं पाता? कौन सी नहीं पाता है सर? तो आपका आंसर होगा सर संस्कृत व्यक्ति। कौन से? संस्कृत व्यक्ति नहीं पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया था? तो मनुष्य ने पेट की भूख को शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया था सर? तो आपका आंसर होगा आग का। किसका आविष्कार किया था? आग का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है? तो किस प्रकार के व्यक्ति जो है किसी नई चीज की खोज करता है सर? तो आपका आंसर होगा संस्कृत व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति होगा सर? संस्कृत व्यक्ति जो है वो किसी नई चीज की खोज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है। तो मनुष्य के अनुसार जो है विभिन्न आविष्कार करता है। तो कौन करता है सर? सिद्धांत के, संस्कृति के, आवश्यकता के या सोच के? तो आपका आंसर होगा आवश्यकता के अनुसार वो आविष्कार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अविभाज्य का अर्थ क्या है? तो अविभाज्य का अर्थ है जो बांटा ना जा सके। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अविभाज्य। विभाज्य का मतलब क्या? जिसे बांटा जा सकता है। ठीक है, और अविभाज्य जिसे बांटा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का संबंध किससे होता है? तो संस्कृति का संबंध किससे होता है सर? तो कल्याण भावना से, या कल्याण भावना से लिखा हो, कल्याण भावना से होगा। ठीक है, क्या होगा सर? कल्याण भावना से क्या होगा? संस्कृति का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आत्मविश्वास का साधन का आशा है। आत्मविनाश के साधन का आशय क्या है? तो आत्मविनाश के साधन का आशय क्या होगा सर? तो आपका आंसर होगा हथियार। क्या होगा? हथियार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? तो मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं सर? तो आपका आंसर होगा सभ्यता। क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संस्कृति में इक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो संस्कृति में इक जोड़ देंगे तो सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन क्या है। सभ्यता और संस्कृति क्या है सर? सभ्यता और संस्कृति क्या है? तो दोनों जो है गहरा संबंध, दोनों में क्या है? गहरा संबंध है। ठीक है,
दोनों में क्या है, गहरा संबंध है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? तो आपका आंसर होगा संस्कृत मानव। क्या कहा गया है? संस्कृत मानव। जो उसमें खोजकर्ता होते थे ना, उसको संस्कृत के रूप में या संस्कृत मानव के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कौन रूस का भाग्य विधाता है? तो कौन रूस का भाग्य विधाता है सर? तो आपका आंसर होगा लेनिन। कौन सा होगा? लेनिन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनीषी। मनीषी किसे कहा गया है? तो मनीषी किसे कहा गया है सर? तो आपका आंसर होगा सर चिंतनशील को। किसे कहा गया? चिंतनशील व्यक्ति को मनीषी कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोती भरा थाल। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? मोती भरा थाल किसे कहा गया है सर? तो आपका आंसर होगा सर आकाश में खिले तारा को। किसे कहा गया है? आकाश में खिले तारा को क्या कहा गया सर? मोती का भरा थाल कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा गया था? तो किसे सर? फिर से क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर मजदूरों को। किसे सर? मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न था उसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज जो किसने की थी सर? तो आपका आंसर होगा न्यूटन। किसने किए थे? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का खोज किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस महापुरुष का सारा जीवन, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता? तो किस महापुरुष का सारा जीवन जो है वो मजदूरों के हक के लिए बीता सर? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का जीवन सब मजदूरों के लिए, मजदूरों की खुशी के लिए बीता। ठीक है, कि उसे कैसे खुश कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? तो लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया सर? तो आपका आंसर होगा संस्कृति का। क्या होगा? संस्कृति का परिणाम बताया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? तो लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है सर? तो आपका आंसर होगा सर असंस्कृत को। किसे कहा गया है? असंस्कृति को क्या बोला गया सर? असभ्यता का जननी। ठीक है। अगला सर मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? तो मानव संस्कृति जो है वो किस प्रकार की वस्तु है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अविभाज्य। कैसी वस्तु है सर? अविभाज्य वस्तु है। ठीक है। अविभाज्य का मतलब क्या होगा? जिसे बांटा ना जा सके। अगला क्वेश्चन है किसे लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं? किसे लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभ्यता को। किसे कहते हैं? सभ्यता को क्या कहते हैं सर? लेखक संस्कृति का परिणाम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची है? तो इसमें से कौन सा शब्द जो है साक्षात का पर्यायवाचिक शब्द है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सीधे, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने या सभी। तो आपका आंसर होगा सर सभी। ठीक है। साक्षात का अर्थ क्या होता है? सीधा भी होता है सर, प्रत्यक्ष भी होता है, आंखों के सामने भी होता है, या सभी होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सभी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या? अगला क्वेश्चन है कदाचित का क्या अर्थ है? तो कदाचित का क्या अर्थ है सर? तो आपका आंसर होगा कभी और शायद। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? दोनों। ठीक है। कदाचित का मतलब कभी भी होगा और शायद भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हम लोग का सर जो क्षितिज बुक था उनका आज अंतिम सेट था। तो अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे सर वो कृतिका बुक है उनका वीडियो बनाएंगे। ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।